जी नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी। अभी हम मौजूद है गोपालपुर पंचायत में, जो खैरा प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर पंचायत है। और यहाँ के युवा उम्मीदवार गोपालपुर पंचायत से आलोक कुमार सिंह है। और इनसे बात करेंगे क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ मुद्दा को लेकर के इस पंचायत के जनता के बीच में जा रहे हैं और इनका मैनिफेस्टो क्या है। सर सबसे पहले नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ मुद्दा है, आप युवा है, युवा सोच क्या रखे हैं अपने जनता के प्रति। विकास करना है और क्या। जितना ज़्यादा विकास करें, जैसे जो भी काम बचा हुआ है, छूटा हुआ है, उस काम को पूरा करें। मतलब जमीन पे उतारें, जो भी सरकार का योजना है हर घर तक पहुंचाएं। यही मेरा मुद्दा है और क्या। दो चार विकास के काम को बताइए। जैसे विकास का काम अभी देखिए 15वें वित्त से हर वार्ड में कुएं का जो है सौंदर्यीकरण हुआ है। तो अभी जो वर्तमान मुखिया थे, उन्होंने क्या किया है कि बाहर बाहर कुआं का मतलब ठीक से कर दिया, भीतर गाद का सफाई अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, मतलब कोई भी काम अच्छा से नहीं हुआ है। उस काम को जो है फिर से करवाएंगे हम अगर जीतते हैं तो। और भी जैसे देखिए अभी गली नली में देख लीजिए आप, गली नली जो भी बने हैं जहाँ पे काम हुआ है, तो रोड का स्थिति देख लीजिए। 6 महीना में रोड जो है टूट फूट के बराबर हो गया है। कितने प्रत्याशी है इस पंचायत में? अभी 16 है। समस्या यही बताते हैं कि जिनको इंदिरा आवास मिला है उसमें धांधली ऐसा हुआ है कि 30-30 हज़ार रुपया लिया गया है। पशु सेट जिनको जो है एक बकरी तक नहीं है, उनको पशु सेट दिया गया है मुखिया के द्वारा, उसमें भी जो है 50% लिया गया है कमीशन। ठीक है, और जिनके पास बहुत सारा गाय बैल है उनके पास, उनको कुछ नहीं मिला है। और वृद्धा पेंशन में ही देख लीजिए, वृद्धा पेंशन करवाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये उनके बिचौलिए ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं भी बढ़िया से काम नहीं हुआ है। आप स्कूल का हालत देखिए जर्जर है। आज तक मुखिया का काम होता है कि आप पंचायत का पूरा मालिक हैं, हर क्षेत्र में आपको काम करना पड़ता है। किस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, मध्याह्न भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस पर मुखिया का कोई ध्यान नहीं है। मुखिया का काम सिर्फ ध्यान है कि समेटना है, किधर से समेटा। अभी देखिए एक, चलिए पब्लिक तो दूर, एक यहाँ पे है ढिलवा बाबा है, यहाँ पे मंदिर है शंकर भगवान का। वहाँ पे पहले आदमी बढ़िया से पहुँच जा रहे थे। ठीक है, मुखिया जी उसमें 9,71,000 रुपये का काम करवाए हैं। ठीक है, वहाँ भी पैदल, बाइक से तो छोड़िए, पैदल आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा ऐसा काम हुआ। युवाओं का साथ है और माता बहनों, जितना मेरी माता हैं, मेरे वोटर, महिला वोटरों का बेसी मतलब बहुत ज़्यादा मेरे प्रति आकर्षण है। ठीक है, सर युवा आप है, युवाओं के लिए क्या कुछ सोचे? युवाओं के लिए सोचेंगे, युवाओं को जैसे जो भी हो, जो भी पंचायत में काम आए, सब युवा सब बैठ के मिल के आपस में बढ़िया जितना अच्छा से काम कर सकते हैं वही सब पहली प्राथमिकता रहेगी कि पहले हर घर तक सड़क को पहुंचाएं, हर घर तक सफाई। जैसे अभी स्वच्छ भारत का तहत नरेंद्र मोदी जी का 2016 या 16 या 17 में लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत वाला। उसमें डस्टबिन वगैरह जो भी है, देखिए 16 लाख का भी डस्टबिन का घपला हुआ है हमारे पंचायत में। और सबसे पहले हर घर तक शौचालय पहुंचाना है, हर घर तक सबसे पहले शौचालय। शौचालय में महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है और इतने बिचौलिए लगे हुए हैं कि 2,000-4,000 लेके भी शौचालय नहीं, बहुत जगह तो तहसील के पैसा रख लिए हैं शौचालय के नाम पे। तो सबसे पहला मुद्दा है कि हर घर में शौचालय। हाँ, उसके बाद हर घर तक सड़क होना चाहिए, नाली होना, पानी का निकास होना चाहिए अच्छा से, नल जल योजना है, यही सब है और क्या। सर आपके चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या कितने में है? 7 नंबर में है, ब्रश छाप है। कचरा साफ नहीं, भ्रष्टाचार और दलाल को हटाना है, वही ब्रश से साफ। मैं अपने तमाम पंचायत के मतदाताओं भाइयों एवं बहनों से अपील करना चाहता हूं कि मैं आलोक कुमार सिंह, क्रमांक संख्या 7, ब्रश छाप पे मुहर दबाकर, बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजय बनाने का काम करें। कुमार सिंह है, कहाँ रहते हैं सर? गोपालपुर पंचायत के अंतर्गत ही हम आते हैं, चौहानडी। क्या कुछ विकास हुआ है 5 साल में पूरे गोपालपुर के बारे में, या पर चौहानडी के बारे में बताइए। नहीं, टोटली अगर पंचायत लेवल पे हम बात करें, अगर उसको परसेंटेज वाइज लिया जाए तो नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। एक आता है, एक योजना है कवि अंत्योष्ठी योजना, जो निसहाय लोग हैं जिनको अंतिम संस्कार के लिए गवर्नमेंट के तरफ से 3,000 रुपीज़ आता है। बट अभी वर्तमान के टाइम में जो मुखिया हैं वो 1,000 देते हैं और ये बोलते हैं कि ये हम अपने साइड से दे रहे हैं, कि हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं उसके, यस दानी बन रहे हैं। दूसरा, हम लोग का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, अवेयरनेस का कमी है जनता की। अगर हम बात करें तो हम लोग का जो अवेयरनेस अभी नहीं है कि ये इस योजना के अंतर्गत ये फंड आता है। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, अगर
गौशाला बनाने के लिए एक फंड आता है, 1,67,000 का फंड है। बट लोग को पता नहीं है कि इस योजना के अंतर्गत कितना अमाउंट आता है। लोग बरगरा देते हैं कि सिर्फ 60,000 रुपये ही आता है। बट अगर उसमें देखा जाए 1,67,000 रुपीज़ आता है गौशाला के नाम पे। बट अभी 50,000 रुपये दे के ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये भी हम आपको बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले इस पंचायत में यही रहेगा, शिक्षा के लेवल पे काम होगा, स्वास्थ्य के लेवल पे काम होगा, लोग को जागरूक करना, जो कि लोग को पता ही नहीं है कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है। बहुत उम्मीद रखते हैं, इनके साथ पूरा जनता जुड़ी हुई है और पूरा विश्वास है कि ये आगे बढ़ के इस लेवल पे जो हम लोग का प्राथमिकता है उस पर ये काम करेंगे। राकेश कुमार सिंह ही रहे हैं। आप जितने भी जनता लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे सब इंटरव्यू लिए हैं, वो बता ही रहे हैं कि क्या विकास हुआ है। विकास के नाम पे बिल्कुल एकदम गोपालपुर पंचायत में खोखला हो गया है। जैसे कि कहने का मतलब है कि 5 वर्षीय में जो भी मुखिया बना है, हमारे गांव के ही मुखिया बने हैं, लेकिन विकास के नाम में एक जरा भी नहीं हुआ। जैसे कि इंदिरा आवास हमारे घर में खुद इंदिरा आवास दिया है उन्होंने हम 15 से 20 हज़ार रुपया लिया गया है घूस। मनरेगा में भी लिया गया है। रही बात विकास का, नल मोदी सरकार ने दिया है गोपालपुर पंचायत में मुखिया जी को देने के लिए, लेकिन पानी उसमें पियाओ पानी आता ही नहीं है नल में। दूसरी बात, सड़क रोड देखेंगे, नाली कुच्ची देखेंगे तो विकास बन नहीं पाया है। तो हम मुखिया जी से यही हमने रिक्वेस्ट भी किए थे कि 5 वर्षीय में हमारे गोपालपुर पंचायत में बहुत ऐसा फंड आता है जो मिल नहीं पाता है, और जनता यही चाहता है कि हमको विकास चाहिए। जैसे बाथरूम हो गया, शौचालय हो गया, जैसे नल जल हो गया, जैसे रोड पकिया हो गया, ये हो नहीं पाते। वो बहुत बोलते हैं मीडिया के सामने कि मैंने 5 वर्षीय में बहुत काम किया। प्रमाण में मैं पूछना चाहता हूँ मुखिया जी से कि वो बताएं कि आप 5 वर्ष में क्या किए हैं। जैसे कि अभी लिए हैं इंटरव्यू, जैसे वो नैकी बड़की पैनिया से लेके एक आता है महादेव बाबा, वहाँ पे रोड देखेंगे बिल्कुल आप चल नहीं सकते। उसके बाद गांव में शौचालय के लिए अगर किसी का निर्माण भी हुआ है तो 4,000 रुपया उसका दलाल मांगता है कि मुझे 4,000 दो, आपको शौचालय होगा। 4,000 खाने के बाद भी वो शौचालय नहीं बन पाया है। रोड की बात हुई है तो रोड जहाँ भी थोड़ा पीसीसी जो काम किया है उसमें लागत 20,000 का किया है, 1 लाख का निकासी किया है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कुआं का मरम्मत के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उसमें 1 लाख का निकासी किया। हर एक पंचायत, हर एक गांव में जाके, जैसे चौहांडी हो गया, जैसे घनबेरिया हो गया, जैसे डाब, प्रधानमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने नल के लिए व्यवस्था किया, पानी पियाओ के लिए, कि जहाँ पे 50 आदमी 20 आदमी रहता है वहाँ पियाओ। लेकिन वहाँ पे जो है उन्होंने ठक्का का काम किया है। यहीं पे आप देखिए, मैं हमारे जो मुखिया जी हैं, ईमानदार मुखिया जी जिनका नाम है, हम इनका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक युवा हैं, एक ईमानदार हैं। मैं इनके साथ चलना चाहता हूं, लेकिन मेरे पीछे इतना दुश्मन लगा हुआ है कि पता नहीं मैं कोई चोर हूं या डकैत हूं, मेरे को मारने उड़ने का धमकी देता है कि क्यों घूमता है। तो हम एक ईमानदार, एक भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, और हमारे मुखिया जी का भी यही लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार को कैसे हम मुक्त करें। भ्रष्टाचार, जैसे कि आज जितने भी 16 कैंडिडेट मुखिया में खड़ा हुआ है, घर घर गांव में जाके जितने भी नौजुवक को दारू पिलाने का काम करता है, और उसको जो है 1,000, 2,000, 5,000 रुपया दे के वोट लेने का मांग करता है। तो मैं मीडिया से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, ईमानदार और सेवा से वोट लिया जाए, पैसे से कोई वोट ना खरीदें। और हमारे जनता जितने भी चाचा है, चाची है, दादा है, दादी, ये लोग जो है थोड़ा नासमझ हैं। पैसे के बल पे जो है उनको दबाव दिया जाता है, और दबाव में वो जो है वोट उन्हीं को करते हैं। तो इनसे, मीडिया से मैं विनती करना चाहता हूं कि इन पे ज़्यादा जागरूक रखें और ध्यान भी रखें। प्रशासन से भी मेरा भी यही विनती है कि गोपालपुर पंचायत में जितना हो इंक्वायरी करें, ध्यान दें। और रही बात, कोई भी आज के डेट में हम घनबेरिया से बोलना चाहते हैं यही हैं कि जो घनबेरिया में जो भी विकास हुआ है, ब्रह्म थान से लेके फैक्स गोदाम तक का 2 लाख 5 लाख का काम हुआ है, लेकिन वहाँ पे रोड जर्जर है। वहाँ का रोड का जो है बिल्कुल विकास नहीं हो पाया है। विकास क्यों नहीं हुआ? तो जितने भी दलाल लोग हैं, कुछ कारणवश 2,000 5,000 रुपया जो है
निकाल के खा गया, बाकी सारा पैसा अपने जेब में भरने का काम करता है। रही बात गोपालपुर में, हम गए तो गोपालपुर में यही कहता है जनता की मुखिया हमारा काम नहीं किया है। तो गोपालपुर हो, ढाब हो, कश्मीर हो, तिलकपुर हो, घनबेरिया हो, जितने भी गोसाई टोला हो, जितने भी आलोक कुमार को इसलिए खड़ा किया है कि ये भ्रष्टाचार को मुक्त करेगा। भ्रष्टाचार जब ही मुक्त होगा तब हमारा गांव में विकास होगा। हमारे गांव में जब से मेरा होश हुआ, आज मेरा 40 ईयर्स हो गया है, 40 साल की उम्र में आज तक मैं कभी किसी को ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा हूँ। और एक आलोक कुमार ऐसा व्यक्ति है जो ये पूरा अकेले जो है रणभूमि में कूदा हुआ है और प्रेम पूर्वक से सबको सेवा करके जन जन के घर में आमंत्रित करते हैं कि जितना से जितना मतदाता हो वोट दें और हमें जिताने का काम करें। और विकास कैसे होगा? विकास इसी तरह होगा कि दलाल हो चाहे कोई भी हो, उसको दलाल मुक्त करना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और विकास लाएंगे। हर एक गांव में घर घर में जाएंगे और 10 आदमी से बैठा के मीटिंग करेंगे कि हमारा विकास कैसे किया जाए, चाहे नल हो, जल हो, शौचालय हो, इसी पर। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, आप तो खुद समझदार हैं।